Hey everyone, welcome back to my channel. आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं वो है इकोनॉमिक कंसेप्ट्स एंड टर्मिनोलॉजीज, जिसमें हम कुछ 5 शब्दों का मतलब समझेंगे जो कि इंडियन इकोनॉमी या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होंगे, जिनका मतलब हमें समझना इंपॉर्टेंट है। और नॉर्मल थोड़ा सा ना जो इकोनॉमिक टर्म्स होते हैं हमको मतलब नहीं समझ में आता, तो ये पूरी सीरीज है जो पूरी डेडिकेटेड है इसी चीज़ के लिए, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला जो शब्द है दैट इज आइसोकॉस्ट लाइन, a line on the two-axis graph which shows the combination of factor inputs that can be purchased for the same money. आपने आइसोक्वेंस या वाला जो वीडियो था वो मैंने बनाया था, अगर आपने आइसोक्वेंस अगर कभी भी पढ़ा है तो उसमें आपको पता होगा, या फिर अगर आपने इंडिफरेंस कर्व पढ़ा है तो उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि अगर इंडिफरेंस की बात अगर करें तो अगर दो चीज़ें हैं तो किसी अगर कंज्यूमर को दो चीज़ें खरीदनी है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू बनाना पड़ता है विद द सेम अमाउंट ऑफ मनी। इस सेम अमाउंट ऑफ मनी से या तो ये खरीद ले या फिर ये खरीद ले, या इसका ज़्यादा अमाउंट खरीद ले इसका कम अमाउंट खरीद ले, या ये इसका अमाउंट ज़्यादा कर ले या इसका कम कर ले, या दोनों का 50-50 कर ले। तो ये डिसीजन लेना इज इन डिफरेंस कर्व, जिसमें वो ये डिसाइड करता है कि देयर आर वेरियस कॉम्बिनेशन जो इस पर्टिकुलर मनी से बना लिए जाए। इन द सेम वे यहाँ पर आइसोकॉस्ट लाइन, ये भी एक जो लाइन है ये भी हमको ये बताती है टू एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। इस पर भी ये लाइन जो हमें बताएगी कि फैक्टर इनपुट, मतलब जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है एफओपी, वो कैसे खरीदे जाएं विद द सेम मनी। सेम अमाउंट ऑफ मनी अगर है हमारे पास तो हम ये भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, फैक्टर इनपुट का ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। तो ये डिसाइड कर पाना कि कौन सा वाला कॉम्बिनेशन हमें सूट करता है, दिस इज आइसोकॉस्ट लाइन। और ये लाइन आपको कर्व के ऊपर बनी हुई दिखेगी। Then comes J curve, the tendency for a country's BOP या फिर balance of payment deficit to initially deteriorate the following a devaluation of its currency before moving into surplus. J curve का मतलब ये है कि जब कंट्री का BOP, जब कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में हो, तो इनिशियली जब कंट्री अपनी खुद का जो करेंसी है उसको डिवैल्यू कर दे सरप्लस में जाने से पहले, उसको हम कहते हैं J कर्व। बीओपी क्या है, जब आपका एक्सपोर्ट बहुत कम है और आपका इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है, तो मतलब आपके पैसे बाहर ज़्यादा जा रहे हैं और आप कमा कम रहे हैं। इस केस में जब आपको बाहर ज़्यादा पैसे भेज रहे हैं, तो अगर बाहर का किसी भी करेंसी के हिसाब से अगर आपका 100 रुपये जाता है, अगर बाहर का $1 इज इक्वल टू इंडिया का 100 रुपये, तो अगर $10 की भी चीज़ है तो वहाँ का तो $10 है, लेकिन यहाँ पर आपके पास कितने चले जाएंगे, 1000 रुपये चले जाएंगे। तो ये वाला जो सिस्टम है, अगर ऐसा होता है तो इनिशियली कंट्री क्या करती है, अपनी जो करेंसी है उसको डिवैल्यू दिखाती है, इनिशियली डिटेरियोरेट फॉलोइंग ऑफ डिवैल्यूएशन ऑफ इट्स करेंसी बिफोर मूविंग इनटू सरप्लस। पहले ये डिटेरियोरेट होगी, मतलब डिवैल्यू होगी सरप्लस में जाने से पहले। देन कम्स जॉबर। जॉबर एक इंसान है, इंडिविजुअली स्टॉक मार्केट का कंसेप्ट है। एन इंडिविजुअल जो कि स्टॉक एक्सचेंज पर बहुत एक्टिव होता है, चीज़ें खरीदता है, जो स्टॉक्स हैं खरीदता है और उन्हें बेचता है अपने ही नाम पर। अ जॉबर्स प्रॉफिट इज नोन एज जॉबर्स स्प्रेड। आपने सुना होगा ना, ब्रोकर होते हैं, इन द सेम में जॉबर भी होते हैं स्टॉक मार्केट में। ये बड़ा ही एक्टिवली डील करते हैं और अपने नाम से स्टॉक्स को खरीद लेते हैं, और जो प्रॉफिट ये कमाते हैं उसको कहा जाता है जॉबर्स स्प्रेड। उसके बाद जो टर्म आता है वो है खिलजी इफेक्ट। खिलजी आपको याद आ गया होगा, पद्मावत वाली मूवी वाला खिलजी, तो वही है यहाँ पर। द रूलर्स ऑफ दिल्ली सल्तनत, जो दिल्ली सल्तनत के जो रूलर्स हुआ करते थे, डिडंट अंडरस्टैंड फॉर्मल मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब उन्हें क्या पता मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या हुआ करती थी फॉर्मली, बट दे न्यू वन लेसन वेरी क्लियरली। लेकिन उन्हें एक बात बहुत अच्छे से पता थी, इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट टू सिग्नल द गवर्नमेंट इंटेंड टू कीप एक्सपेक्टेशंस इन चेक। इस पॉइंट का मतलब ये है कि वो एक चीज़ का बड़ा ख्याल रखते थे कि प्राइस राइज का, कि कहीं चीज़ों के दाम बढ़ना, चीज़ों के दाम घटना, मार्केट में अवेलेबिलिटी है कि नहीं सामान की, ये सारी चीज़ों का बड़ा ध्यान रखते थे। अलाउद्दीन खिलजी पर्सनली इंस्पेक्टेड, वो खुद पर्सनल इंस्पेक्शन करते थे मार्केट्स के और देखते थे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि चीज़ों के दाम बढ़ रहे हों एकदम से। सच एन इफेक्ट ऑन मार्केट इज पॉपुलर इन इंडिया एज खिलजी इफेक्ट। तो इसको इंडिया में कहा जाता है खिलजी इफेक्ट। तो जब वो खुद प्राइस का बढ़ना घटना, और अगर वो खुद एट दैट टाइम देखा करते थे कि बढ़ रहा है घट रहा है, बड़ा ध्यान रखा जाता था इन सब चीज़ों का। दो उन्हें ये नहीं पता था कि क्यों हो रहा है, डिमांड सप्लाई का क्या कॉन्सेप्ट है, प्राइस मैकेनिज्म का क्या कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इन्हें फॉर्मल इकोनॉमिक्स नहीं पता थी। लेकिन इतना तो समझ में आता था कि दाम बढ़ रहा है या फिर दाम घट रहा है।
So this is Khilji effect, popularly known as in India. Then comes kleptocracy, a government which is corrupt. जो government corrupt है, and thieving, और चोरी करती है. The politicians and bureaucrats in charge using the powers of the state to earn personal profits. जहाँ के politicians और जहाँ के bureaucrats क्या कर रहे हैं, पावर में हैं जो, वो अपनी पावर का यूज कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए फॉर द पर्सनल प्रॉफिट्स. रशिया आफ्टर डिसइंटीग्रेशन, रशिया जब अलग अलग हो गया, यूएसएसआर जब अलग अलग चीज़ों में बट गया, हिस्सों में बट गया, इज कंसिडर टू बी अ क्लियर कट एग्जाम्पल. तो रशिया को क्लियर कट एग्जाम्पल बोला जाता है क्लेप्टोक्रेसी का, कि यहाँ पर क्या हो गया था, व्हेन माफिया फ्रेंडली गवर्नमेंट, जब गवर्नमेंट जो कि फ्रेंड किसकी थी, माफिया की, उसने वैल्यूएबल शेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी के बेच दिए थे व्हेन दे वर प्राइवेटाइज्ड. उन माफियाओं को दे दिया गया था, मतलब पर्सनल प्रॉफिट की वजह से जो चीज़ गवर्नमेंट के जो कंपनी के शेयर्स थे वो उन्हें दे दिए. तो बिकॉज गवर्नमेंट वॉज करप्ट एंड थीविंग, दैट इज़ वाई ये चीज़ हुई. तो ये है क्लेप्टोक्रेसी, कि गवर्नमेंट जब खुद चोरी पर उतर आए अपने खुद ही पर्सनल प्रॉफिट्स के लिए, तो वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, प्राइवेटाइजेशन किसी भी हद तक कर सकते हैं और अपने फेवरेट लोगों को ही वो चीज़ें बेचना शुरू कर देंगे, जो कि रशिया में हुआ था. Okay, so this is it for today's video. Thank you everyone for watching. I hope आपको ये 5 concepts समझ में आ गए होंगे. In case of any doubt, please use the comment box. Thank you everyone for watching. These are some of the social media apps. आप चाहें तो join कर सकते हैं. You can join Telegram for the PDF and notes. ये आपके लिए beneficial रहेगा. Thank you everyone again and may God bless you.